कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको कक्षा 4 में गणित और अंग्रेजी का अध्ययन कर रहा हूँ। गणित के अंदर हमने परिमाप और क्षेत्रफल के सवालों के बारे में अभ्यास कर रहे थे। तो आज हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो है कि आयताकार आंगन की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर है, तो आंगन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है 50 मीटर लंबाई वाले आयत का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, तो आपको उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल और सरल सवाल है। पहला सवाल है कि आयताकार आंगन की लंबाई ये आपको दे रखी है 15 मीटर और चौड़ाई ये आपको दे रखी है 18 मीटर और आपको ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो सूत्र हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देख करना कैसे है? सबसे पहले तो जो हमें सवाल के अंदर दे रखा है उसको लिखना है। तो आपको दे रखा है आंगन की लंबाई, आंगन की लंबाई ये आपको दे रखा है 15 मीटर। फिर क्या दे रखा है? आंगन की चौड़ाई, आंगन की चौड़ाई ये आपको दे रखा है 18 मीटर। कितना दे रखा है? 18 मीटर। अब आपको निकालना है आंगन का क्षेत्रफल। और आंगन क्या है आपका? लंबाई और चौड़ाई है। इसका मतलब आंगन आपका कौन सा है? आयताकार है। और आंगन का आयताकार का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई आपको दे रखी है 15, चौड़ाई आपको दे रखी है 18 और मीटर। 15 और 18 को हम क्या करेंगे? आपस में गुणा कर देंगे। तो 18 को 15 से गुणा, 8 को 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 अंक 30, 5 अठे 35, 5 अठे 40, 40 का 0, 4 बच गया। 5 एकम 5, 5 में 4 जोड़िए 6, 7, 8, 9। फिर पहले अंक के नीचे इंटू, फिर 1 से गुणा करेंगे। तो 1 को हम किसी भी अंक से गुणा करते हैं तो वापस वही अंक आता है। तो 1 को हमने 8 से किया 8, 1 को 1 से किया 1, जोड़ा 0। 9 के अंदर कितने जोड़ने हमें? 8 जोड़ने, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 का 7, हासिल रह गई 1, 1 में 1 जोड़ा 2, 270 और मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर कैसे? दोनों संख्या मीटर के अंदर है। जब हम मीटर को मीटर से गुणा करते हैं तब क्या आता है? वर्ग मीटर। या हम इसको लिखते हैं इस प्रकार से। और वर्ग मीटर को हम शॉर्ट में बोलते हैं मीटर स्क्वायर। क्या बोलते हैं? मीटर स्क्वायर। तो इसको भी साथ में आपको लिखना है। और ये आपका आंसर। लंबाई दे रखी हो, चौड़ाई दे रखी हो, क्षेत्रफल पूछे तो क्या करोगे? लंबाई इंटू चौड़ाई दोनों की आपस में हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब इसी प्रकार से दूसरा सवाल थोड़ा सा अलग है। 50 मीटर लंबाई और आयतक का क्षेत्रफल है 300। आपको इसकी क्या ज्ञात करनी है? चौड़ाई। ये क्या रखा है? 50 मीटर लंबाई, क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर और ज्ञात क्या करनी है? चौड़ाई। क्या ज्ञात करनी है? चौड़ाई। तो पहले तो जो आपको प्रश्न में दे रखा आप उसको उतार दीजिए। सबसे पहले आयत की लंबाई,
ये आपको दे रखा है 50 मीटर। क्या दे रखा है? 50 मीटर। फिर आयत का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर। आयत की लंबाई 50 मीटर, आयत का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? आयत की चौड़ाई। सवाल में जब लंबाई दे रखी हो या चौड़ाई दे रखी हो, दोनों में से कोई एक पूछेगी आपसे। अगर लंबाई दे रखी है तो चौड़ाई पूछी जाएगी, और चौड़ाई दे रखी है तो लंबाई पूछी जाएगी। तो इसका जो सूत्र होता है वो है आयत की चौड़ाई बराबर जो क्षेत्रफल आपको दे रखा है उस क्षेत्रफल के अंदर हम लंबाई का क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। और अगर लंबाई पूछी गई हो तो हम चौड़ाई का भाग लगा देंगे। तो हमें लंबाई दे रखी है, चौड़ाई पूछी गई है, तो हम क्षेत्रफल के अंदर लंबाई का क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। तो क्षेत्रफल कितना है हमारा? 300 वर्ग मीटर। लंबाई कितनी है हमारी? 50 मीटर। तो मीटर को जब वर्ग मीटर में भाग लगाएंगे तो बचेगा केवल मीटर। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब संख्या रह गई 5 और 30। तो 5 के पाड़े में देखो 30 आते हैं, 5 देगा 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 6 बार 30 पूरा पूरा। और ये कट गए आपस में। तो कितना आया? 6 मीटर। और 6 मीटर क्या निकली हमारी? चौड़ाई। और इस प्रकार से आप लंबाई दे रखी हो, चौड़ाई ज्ञात करनी हो, या चौड़ाई दे रखी हो, लंबाई ज्ञात करनी हो, तो हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल के अंदर उनका भाग लगा देंगे। तो इन सवाल को वापस पढ़िए, समझिए और स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। अब इंग्लिश के अंदर आज हम विलोम शब्द यानी इंग्लिश के अंदर ऑपोजिट को पढ़ेंगे और उनको याद करने का अभ्यास करेंगे। और विलोम शब्द का मतलब होता है किसी चीज का उल्टा। जैसे उसका विपरीत शब्द, जैसे ऊपर, ऊपर का क्या होता है? नीचे। आना, आने का क्या होता है? जाना। उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर जो ऑपोजिट वर्ड है, विपरीत शब्द, उनको हम पढ़ेंगे और उनको याद करने का अभ्यास करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर। इसलिए क्या है? BEAUTIFUL, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर। अब सुंदर को क्या बोलते हैं? अपन बदसूरत बोलते हैं, भद्दा। तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? UGLY, अगली। ब्यूटीफुल सुंदर, अगली बदसूरत। CLEAN, क्लीन। CLEAN, क्लीन। CLEAN, क्लीन मीन्स साफ। क्लीन का ऑपोजिट क्या होता है? डर्टी। DIRTY, डर्टी। डर्टी मीन्स गंदा। DIRTY, डर्टी। डर्टी मीन्स गंदा। तो क्लीन, क्लीन का ऑपोजिट डर्टी। फिर है LIGHT, लाइट। LIGHT, लाइट। LIGHT, लाइट मीन्स होता है हल्का। क्या होता है? हल्का। और हल्का का क्या होता है? भारी। और भारी को अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैवी। क्या बोलते हैं? हैवी। HEAVY, हैवी। HEAVY, हैवी। हैवी मीन्स भारी। LIGHT, लाइट मीन्स हल्का। लाइट का ऑपोजिट क्या हो गया? हैवी। HEAVY, हैवी। HEAVY, हैवी। हैवी मीन्स भारी। फिर DAY, डे मीन्स दिन। डे का क्या होगा ऑपोजिट? नाइट। NIGHT, DAY, डे का ऑपोजिट NIGHT, नाइट। DAY, डे का ऑपोजिट NIGHT, नाइट। फिर है HIGH, हाई। हाई मीन्स क्या होता है? ऊंचा।
HIGH हाई, हाई मीन्स ऊंचा, इसका ऑपोजिट LOW लो, लो मीन्स नीचे। HIGH हाई, LOW लो मीन्स नीचे, यानी हाई का ऑपोजिट क्या हो गया, लो हो गया। WAKE वॉक, नींद से जागने को बोलते हैं, नींद से जागना, यानी WAKE वॉक जागना, तो इसका क्या होगा, SLEEP स्लीप, स्लीप मीन्स सोना, SLEEP स्लीप, स्लीप मीन्स सोना, SLEEP स्लीप, स्लीप मीन्स सोना। BLACK ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला, BLACK ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला, और ब्लैक का ऑपोजिट क्या होता है, व्हाइट, WHITE व्हाइट, व्हाइट मीन्स क्या होता है, सफेद, तो BLACK ब्लैक, ब्लैक का ऑपोजिट WHITE व्हाइट, WHITE व्हाइट। BAD बैड, बैड का ऑपोजिट GWD गुड, BAD बैड, बैड का GWD गुड, BAD बैड, बैड का GWD गुड, गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा। फिर LOG लॉन्ग मीन्स होता है लंबा, लंबा का क्या होता है, छोटा, तो छोटे को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट, SHORT शॉर्ट, SHORT शॉर्ट। LONG लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा, SHORT शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स छोटा। तो देखिए पहले क्या पढ़ा हमने, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या होता है, अगली, CLEN क्लीन, क्लीन का DIRTY डर्टी, LIGHT लाइट, लाइट का HEAVY हैवी, HEAVY हैवी, DAY दिन, NIGHT नाइट, HIGH हाई, हाई का LOW लो, WAKE वॉक का SLEEP स्लिप, BLACK ब्लैक, ब्लैक का क्या होता है, WHITE वाइट, BAD बैड मीन्स बुरा का क्या होता है, GWD गुड मीन्स अच्छा, LONG लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा, लंबा शॉर्ट, लॉन्ग का SHORT शॉर्ट मीन्स छोटा। अब आगे THIC थिक, थिक मीन्स क्या होता है, मोटा, मोटे का क्या होगा, पतला, तो थिक का ऑपोजिट क्या हो गया, THIN थिन, THIC के थिक, थिक का ऑपोजिट THIN थिन, थिन मीन्स पतला। YES यस, यस मीन्स हाँ, हाँ का होता है आपको, यस का क्या होता है, नो, NO नो। WIN विन, विन मीन्स जीतना, इसका हो गया LOS लॉस, लॉस मीन्स हारना। HOT हॉट मीन्स गर्म, COLD कोल्ड मीन्स ठंडा। GO गो, गो मीन्स आना, COME कम, GO गो, गो मीन्स जाना, GO गो, गो मीन्स जाना, और इसका हो गया COME कम, कम मीन्स आना, COME कम, कम मीन्स आना। FIRST फर्स्ट मीन्स पहला या प्रथम, तो फर्स्ट का ऑपोजिट होता है LAST लास्ट, यानी सबसे बाद में, अंतिम। HARD हार्ड, हार्ड मीन्स कठोर, कड़ा, और SOFT सॉफ्ट मीन्स कोमल। तो ये जो ऑपोजिट है ये आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं और इनको याद करने हैं, और याद करके फिर समय आपको इनका लिखकर और याद करके इनका अभ्यास करना है। एक बार फिर रीडिंग लगाते हैं, देखिए, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का ऑपोजिट UGLY अगली। CLEAN क्लीन, क्लीन का ऑपोजिट DIRTY डर्टी मीन्स गंदा। LIGHT लाइट, लाइट मीन्स क्या होता है, हल्का, इसका ऑपोजिट हो गया HEAVY हेवी मीन्स भारी। DAY डे, डे मीन्स दिन, डे का ऑपोजिट NIGHT नाइट यानी रात। HIGH हाई, हाई मीन्स क्या होता है, ऊंचा, इसका क्या हो जाएगा, LOW लो मीन्स नीचा। WAKE वॉक मीन्स जागना, इसका हो गया सोना, SLEEP स्लीप। BLACK ब्लैक मीन्स काला का हो गया WHITE व्हाइट मीन्स सफेद। BAD बैड, बैड मीन्स बुरा का GWD गुड, और LONG लॉन्ग मीन्स लंबा, SHORT शॉर्ट मीन्स छोटा। THIC थिक, थिक मीन्स मोटा होता है, इसका ऑपोजिट हो गया THIN थिन। YES यस मीन्स हाँ, NO नो। WIE विन मीन्स जीतना, LOS लॉस मीन्स हारना। HOT हॉट मीन्स गर्म, COLD कोल्ड मीन्स ठंडा। GO गो मीन्स जाना, COME कम मीन्स आना। FIRST फर्स्ट प्रथम, LAST लास्ट अंतिम,
और HARD हार्ड मीन्स कठोर, SOFT सॉफ्ट मीन्स कोमल। तो ये ऑपोजिट आपको कॉपी में नोट करने और इनको बार बार पढ़ के याद करना है। धन्यवाद।